नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईटीआर कंप्यूटेशन होता क्या है। देखिए, जब हम आईटीआर फाइलिंग करते हैं, आईटीआर फाइलिंग करने के बाद आईटीआर फाइलिंग का ही एक पार्ट होता है आईटीआर कंप्यूटेशन। ठीक है, अब ये आईटीआर कंप्यूटेशन कैसे तैयार होती है? ये आईटीआर कंप्यूटेशन हमारी आईटीआर जो हमने फाइलिंग की है, हमने जो आईटीआर फाइलिंग की है उसके बेस पर ही तैयार होती है। यानी कि जो हमने आईटीआर फाइलिंग में जो भी इनकम शो की है ना, तो वही हमारी आईटीआर कंप्यूटेशन में हमें शो करनी होती है। यानी कि हमें आईटीआर फाइलिंग की कॉपी हमें आईटीआर कंप्यूटेशन में दिखानी होती है। अब जैसे आपने आईटीआर फाइलिंग की, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होती है, तो एक्नॉलेजमेंट पर सिर्फ हमारी टैक्सेबल इनकम शो होती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा। तो हमारी जो एक्नॉलेजमेंट होती है उस पर सिर्फ हमारी टैक्सेबल इनकम होती है। अब आईटीआर कंप्यूटेशन में क्या होता है? आईटीआर कंप्यूटेशन में जिस जिस सोर्सेज से आपकी इनकम है वही हमें आईटीआर कंप्यूटेशन में वाइफ्रिकेट करके दिखाना होता है। तो वो होती है हमारी आईटीआर कंप्यूटेशन। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। ठीक है, अब देखिए आईटीआर कंप्यूटेशन जो हमारे ये पेड कोर्सेज है, इसमें कौन कौन सी वीडियोस आपके लिए होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली वीडियो हमारी होगी इनकम टैक्स स्लैब रेट के ऊपर, जिसमें दो तरह के स्लैब रेट होते हैं, पहला न्यू स्लैब रेट और दूसरा ओल्ड स्लैब रेट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप फर्म आईटीआर कंप्यूटेशन कैसे तैयार करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितने परसेंट पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स होता है, तो पूरा डीपली आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपको कंपनी की आईटीआर कंप्यूटेशन कैसे तैयार करते हैं, कंपनी की टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको पूरा डीपली समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको इस कोर्स में 3 तरह के आईटीआर कंप्यूटेशन प्रोफेशनल एक्सेल फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, एक जिप फाइल होगी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसमें 3 तरह के आपके आईटीआर कंप्यूटेशन के फॉर्मेट होंगे और तीनों ही इसमें प्रोफेशनल आईटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल सीट है। ठीक है, वो पेड सीट है जो मैं आपको आईटीआर कंप्यूटेशन पेड कोर्सेज में अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, और उसमें एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी होगा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, किस तरह से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर में। तो उसमें आपका एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर की एक्सेल सीट होगी जिसमें आपको सिर्फ उसमें इनकम डालनी है और टैक्स आपके सामने निकल कर आ जाएगा। और आपके पास वर्क ज़्यादा है और समय कम है, तब हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो हमारी लास्ट वीडियो होगी वो होगी फाइनल कंप्यूटेशन प्रिपेयर फॉर आईटीआर फॉर्म। तो सबसे लास्ट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटीआर फॉर्म से आईटीआर कंप्यूटेशन कैसे तैयार करें, इंडिविजुअल के लिए भी, एचयूएफ के लिए भी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियोज़ होंगी इस पेड कोर्सेज में और आप ये सभी वीडियोज़ देखने के बाद आप बड़े आसानी से अपनी ये क्लाइंट की आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआर कंप्यूटेशन किस किस इनकम के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमारी बिजनेस होगी एक तो, और दूसरा प्रोफेशन। अब बिजनेस कौन सा होता है? जब आप गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो वो हमारा बिजनेस होता है। प्रोफेशन जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। फिर उसके बाद एक तो बिजनेस इनकम होगी, बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में हमारी 3 प्रकार की हमारी सैलरी होती है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पेंशनर्स की सैलरी जिसकी पेंशन आती है। ठीक है, तो वो हमारी किस में इंक्लूड होती है? सैलरी इनकम में। अब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम होती है? रेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तीसरा डिम्ड प्रॉपर्टी। अब उसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में हमारी इनकम कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी से। अब मान लीजिए आपने 5 साल पहले 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की थी। ठीक है, अब आपने वो सेल कर दी 5 साल के बाद, कितने में? 15 लाख में। तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। उसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैपिटल गेन। यदि लॉस है तो कैपिटल लॉस। ठीक है,
फिर उसके बाद कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स। अब शेयर से जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारा कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन फ्रॉम अदर्स, तो अदर्स से भी हमारा कैपिटल गेन हो सकता है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम ऐड होती है? इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, चाहे वो सेविंग से इंटरेस्ट हो या एफडीआर से इंटरेस्ट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हमारा अदर सोर्सेज में ऐड होती है। या डिविडेंड इनकम है, वो भी हमारा अदर सोर्सेज इनकम में ऐड होती है। या हमारा एनी अदर इनकम, यानी कोई और भी इनकम इसमें ऐड हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी है 5 प्रकार की इनकम। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की इनकम हेड होते हैं इनकम के, ये 5 प्रकार के होते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जितने भी प्रकार की इनकम होती है, मतलब अलग अलग जो भी इनकम होती है अंडर इनकी ही आती है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की जो इनकम होती है इनके लिए ही आरटीआर कंपटीशन तैयार की जाती है। अब चाहे उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, या इनकम फ्रॉम सैलरी हो, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, तो किसी भी प्रकार से इनकम होगी, चाहे 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, तो सभी के लिए, यहाँ पर सभी के लिए आरटीआर कंपटीशन तैयार होती है। क्योंकि आरटीआर कंपटीशन जो होती है ये हमारा आरटीआर फाइलिंग का ही पार्ट होता है, और ये एक्सेल सीट पर तैयार की जाती है। अब यदि आप कहीं पर भी इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं तो उसमें आरटीआर कंपटीशन जरूर मांगते हैं, वो यानी कि अधूरी है। जब तक आप आरटीआर कंपटीशन नहीं देंगे, जो आपका वर्क है वो प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है। और आपको 1 बाय 1 एक एक वीडियोस को देखना है, आपको कहीं से भी स्किप नहीं करनी है।